वेलकम बैक नाजरीन। फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामे में पैसे की बात हो रही थी। खालिद साहब ने बात शुरू की थी, वहीं से शुरू करते हैं। जी खालिद साहब। मैं बात ये कर रहा था शमसी साहब कि पैसा जो है वो कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी को मोची का काम भी करे तो वो पैसा कमा लेता है, किसी और को होटल डालने पैसा कमा लेता है। लेकिन जिस तरह के आर्टिस्ट अब पैसा कमा रहे हैं, ये सर आर्टिस्टों वाली बात नहीं है। आर्ट ये बड़ा नस्तालिक और बड़ा नफीस काम है सर, जिसको हमने देखिए। एक बार छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक वक्त होता था, ये 100% ट्रू बात कर रहा हूँ, कि डायरेक्टर सेट पे मौजूद नहीं होता था, लेकिन उसकी जो चेयर होती थी उसके नज़दीक कोई नहीं जाता था, वो खाली पड़ी रहती थी। वो डायरेक्टर एंटर होता था फिल्म इंडस्ट्री का या थिएटर का या कहीं का भी, ऐसे तो सारी कास्ट उठ के खड़ी हो जाती थी हाथ बांध के। नहीं, वो तो एहतराम था ना सर। मैं आ रहा हूं ना, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। वो आके बैठता था, क्यों? कि वो सचमुच का डायरेक्टर था। आज वो डायरेक्टर प्रोफेशनल था, वो सचमुच का डायरेक्टर था। मैं प्रोफेशनल सारी अलग बात है, वो सचमुच का डायरेक्टर था सर। मैं हल्फन ये कहता हूं, मसूद साहब के साथ मैंने 2-3 ड्रामों में काम किया है। इनको कसम दे के पूछे, जब ये एंटर होते थे तो हम हाथ बांध के खड़े नहीं होते थे। अब भी काम हम कर रहे होते हैं, साथ हम ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन जब हम सीन कर रहे होते हैं तो फिर कोई मसूद साहब नहीं, कोई ख्वाजा सलीम नहीं। उस वक्त सीन हो रहा होता है ना, उस वक्त तो हम ख्वाजा सलीम और मसूद अख्तर तो नहीं है, वो तो कैरेक्टर है। अब पोजीशन ये है कि जो डायरेक्टर है वो ऐसे बैठा होता है, मसूद साहब या ना करना, मेरी डेट कैंसिल ना हो, मैं भूखा मर जाऊंगा। जो मेरे घुटनों में बैठा हुआ है सर, वो शाम को मुझे कैसे कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो? वो कह ही नहीं सकता बेचारा। जी मसूद साहब। शमसी साहब, एक तो जैसे ख्याल साहब ने अभी फरमाया है, ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो मेन इसके वजूहात हैं वो वहाँ तक मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो चौथा असिस्टेंट था, जब वो तीसरा बना, दूसरा बना, फिर फर्स्ट असिस्टेंट बन गया, वो जिसे सबको कंटिन्यूटी भी बतानी होती है, आर्टिस्टों को डेट्स भी आर्टिस्ट से लेनी होती हैं, एडिटिंग की टेबल पे भी वही बैठता है। तो उसने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आप इस ख्वाजा सलीम साहब इसके डायरेक्टर हैं, इनको क्या देते हैं? उसने कहा मैं तो 50,000 रुपये देता हूँ। उसने कहा सारे काम तो मैं करता हूँ, वो क्या करता है? सिर्फ स्टार्ट साउंड। अच्छा, यस, एंड कटर्स एग्रीड, बिल्कुल। मुझे 20,000 दें। एक बंदा आपको कह रहा है जी, वाकई वो ये काम करते थे, कंटिन्यूटी हमें बताते थे। पिछले संडे ये कंटिन्यूटी का ड्रेस है सारा आपका, उस दिन ये सीन करके आप निकले थे, और अब ये उस सीन से लिंक्ड सीन है, अगला सीन ये है। वो मूड तारी कीजिएगा, याद है आपको? अगर याद नहीं है तो मैं आपको स्क्रिप्ट ला के देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। फिर वो याद आ जाता था। जी जी। वो दो दफ़ा बताने थे, वो याद आ जाता था। जब ये चीज़ आ गई तो उन्होंने उस चीफ असिस्टेंट को आगे कर दिया कि चलो जी तुम डायरेक्ट करो। एंड देन व्हाट हैपेंड, जो पुराने डायरेक्टर्स थे उन्होंने ठेके पे फिल्में बनानी शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए, वो ठेके पे चले गए जी। आप प्रोड्यूसर, आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपको फिल्म बना देता हूँ। कहानी ये है, ठीक है जी। और वो राइटर भी अल्लाह उनको जिंदगी करे, नासिर अदीब साहब के अलावा कोई और दूसरा नहीं रहा। आप बाकी साहब अल्लाह को प्यारे, हवाना बहुत बड़े अच्छे राइटर थे, बशीर नियाज साहब, मसरूर अनवर साहब, मैं किस का नाम लूँ, जो राइटर थे। डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे एंड वेल एजुकेटेड। मैं परवेज साहब का नाम लेता हूँ, क्या नाम था? यानी आर्ट को भी ठेके पे देना शुरू कर दिया। वो किस तरह हुआ? आर्टिस्टों के रेट कैसे बढ़े? मसलन ये उसमें हीरो का रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम हीरो मेरी फिल्म के। तो उसने कहा, इन्होंने कह दिया जी मैं तो 12 लाख लूँगा। उन्होंने कहा 12 ही दूँगा अभी, जो मेरा गना है। अच्छा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जी। 5 मेरा है, 5 लाख। यानी यहाँ कमीशन भी शुरू होगी। हाँ जी, कमीशन शुरू हो गई। अब क्या म्यार रहेगा उस डायरेक्टर का जो एक्टर के पैसों में से पैसे तोड़ रहा है? वो फिर एक्टर की मर्जी है, वो लेट आए। पहले ठेका, फिर कमीशन, दूसरी ज़रब। अच्छा, ये लालच होता था हर एक्टर को, ये मैं इनके साथ इस मरतबा कोऑपरेट करूं
ये इनकी अपनी जाती फिल्म कह के बनाते थे ना, मेरी जाती फिल्म, पैसे भी वही देते थे, प्रोड्यूसर तो होता ही नहीं था सेट पे, वो तो एक लमसम अमाउंट दे दी उसने। तो कहते थे, फिर ये लालच होता था कि चलो यार इस दफ़ा कोऑपरेट करते हैं, अगली दफ़ा चलो फिर आ जाएंगे। ये चलता गया। फिर ये बहुत से डायरेक्टर्स में ऐसा फैल गया ना ये, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप होना शुरू होगी। 11 बजे की शिफ्ट है, बाकी सारी टीम आके बैठी हुई है, हीरो हीरोइन जो हैं वो 4 बजे आ रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? टाइम की कीमत भी यहाँ पे किल हो गया, टाइम भी किल हो गया, खत्म हो गया। और जो इजी कमिंग पैसा था ना, वो इन्होंने कमाना शुरू कर दिया। मतलब कि आए हैं, एक सीन किया, उन्होंने कहा जी मैंने नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग करनी है, 2 घंटे आपको देता हूँ। उस 2 घंटे में डायरेक्टर क्या कंसीव करेगा पता नहीं, वो क्या कंसीव करके बैठा है, जिसने 17 दफ़ा उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, उसमें हमें एंडमेंट कराई हैं और उसकी सलाह की है। उन्होंने कहा नहीं यार ये सीन ठीक नहीं है, इसको दोबारा लिखो। और मैंने राइटर्स को वो कागज़ फाड़ते देखा। यानी जो 2 घंटे में परफॉर्मेंस क्या होगी किसी की, या वो क्या अचीव कर सकेगा? कुछ भी नहीं। नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें भी कसूरवार डायरेक्टर है। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर नहीं है सर, प्रोड्यूसर भी है ना सर। प्रोड्यूसर ने तो पैसे दे दिए डायरेक्टर को, इतने में फिल्म बना दो। डायरेक्टर वो इसलिए है कि डायरेक्टर ने आर्टिस्ट के पैसे खाए, वो आर्टिस्ट को कह ही नहीं सकता कि यार तू कमाल है, एक तो आया लेट है, ऊपर से तू ये कह रहा है। ये तो आपने पहले कह दिया ना, प्रोड्यूसर भी नॉन प्रोफेशनल ही मिला ना। नहीं, वो नॉन प्रोफेशनल लोग सारे। वो कहते हमें तो पैसे चाहिए, हम तो पैसे के लिए आए हैं, पैसे ऐसी फिल्म बना दो जिसमें 6 डांस। अच्छा खाई साहब, आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक टीवी चैनल पे बैठ के एक डायरेक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं तो गुजरों की फिल्म बनाऊंगा। हाँ जी। और गुजरों की फिल्म मैं क्यों ना बनाऊं, क्योंकि जो आप चाय पीते हैं ना, उसमें जो दूध होता है वो गुजर आपको देते हैं, गुजर आपके घर तक पहुंचाते हैं। हाँ जी। अब देखें, जहां सोच ये डायरेक्टर की होगी वहां फिल्म क्या बनेगी, क्या कहते हैं आप? सर मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह मियाँ उनको जिंदगी दे, बनाए वो गुजरों पे फिल्म बनाए, अल्लाह उनको और ज्यादा दे। लेकिन असल कसूरवार सर पता है कौन होते हैं, जो मैं फील करता हूं। देखिए, मैं 3-4 डायरेक्टर हैं जो मौजूदा लोगों में, एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए जावेद फाजल। नहीं, यहाँ एक और बात मैं देखें, आपने चंद डायरेक्टर हजरात के नाम लिए शुरू में, हसन तारक साहब का नाम लिया, हाँ, सबका बुखारी साहब का नाम लिया। अब मुझे वही डार साहब का नाम आता है। 2-3 नाम जो मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आगे उनके डोगर आता है या गुजर आता है। नहीं, डजंट मैटर आए। मैं मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि फलाना डोगर है या गुजर है या फला है, करें वो काम करें। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा थिएटर के हवाले से, इसी को आप फिल्म में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। हमारी मजबूरी क्या है? देखिए, यूरोप में हम जाते हैं, हम देखते हैं क्या कि एक हॉल में ऑपरास है, राइट, दूसरे में पपेट शो हो रहा है, तीसरे में फार्स कॉमेडी हो रही है, चौथे में क्या व्हाट यू कॉल दैट, डिफरेंट कॉमेडी ऑफ एनी थिएटर, चौथा सीरियस प्ले हो रहा है, 5वां आपका शेक्सपियर का ड्रामा हो रहा है। वहां हर चीज करने का अपना एक मयार है, राइट। जिसने जो देखना है वहां वो देखने चले जाता है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक हॉल है, उसमें वही सारे एक्टर हैं और उन्होंने एक ही ड्रामे में सब कुछ दिखाना है। यानी कॉमेडी भी दिखानी है, दिखानी है, गन भी दिखाना है, डांस में, वो 2.5 घंटे के ड्रामे में। सवाल और आप दोनों ले लें कि मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, यू नो। अब आपने एक बात क्लियर कर दी कि वहां पे मुख्तलिफ तबकात के लिए मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं। अब यहाँ पे एक फिल्म कामयाब होती है, एक तबके की फिल्म होती है, वो उसी भेड़ चाल में लोग निकल। इसीलिए थिएटर में इस वक्त जो हो रहा है वो एक खास तबके के लिए हो रहा है, लेकिन उसी में हमें सब कुछ दिखाना पड़ता है। मेरा कोई भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं सर आपको मैं मिसाल देता हूँ, मैं अभी जिंदा की मिसाल देता हूँ। जो थिएटर देखे जाके, देयर इज नो डांस एट ऑल। आपको मरवाया डांसर ने, आपको मरवाया कॉमेडियन ने। वही तो क्या ना, मेरे दौर में भी कॉमेडियन थे, आपने नहीं की कॉमेडी, हमने नहीं की कॉमेडी। लेकिन कॉमेडी वो जो करेक्टर के अंदर रह के हो, वो कॉमेडी नहीं जो आपके रिश्तों का तकद्दुस को पामाल कर दे। मालक को भी जुगतें लग रही हैं।
बाप को भी जुगते लग रही हैं। ये तो आप मरासी वाली बात करते ना, थिएटर नहीं रहा, नहीं, लेकिन ये मरासी भी ऐसे नहीं करते, ये कोई और ही चीज है। नहीं, माँ बहन को भी जुगते लग रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, खत्म कर दिया। देखिए जैसे मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जब आप ये लगा रहे होते जुगते, कभी अपने घर में बैठ के कभी अपनी माँ को, अपने बाप को या अपने अब्बू को ऐसी बात की है आपने? अगर की है तो फिर यहाँ भी करें। बिल्कुल दुरुस्त। ये तो आप कौम को क्या क्या दे के जा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? हमारे पीरियड में भी थिएटर था, हमारे पीरियड में भी कॉमेडियन थे, बट दे वर लिमिटेड कॉमेडियन। उसमें ये नहीं था जिसने रुलाना है उसने रुलाना, जिसने कॉमेडी करनी है उसने कॉमेडी करनी है, ये नहीं है। अब व्यूअर्स को आप जिस तरफ ले जाएंगे। अब मैं जैसे कहूँ कि जी एक अच्छा कुक जो है वो आपको अगर आपके टेस्ट का खाना बना देता है तो यकीनन आप दूसरी बार भी वहाँ जाएंगे। दुरुस्त बात है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, थिएटर की टाइमिंग बदली, इसमें रक्स आ गया, हमारे बहुत से बयान छपे कि ऐसे लोगों को कोड़े मारे जाएं, उसमें रकासाएँ भी थी। मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, एग्रीड। मेरे बयान छपे, कॉमेडियन ने कहा हम वन मैन शो करने वाले लोग हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। द टाइम केम, उन्होंने कहा ये टाइम केम, उन्होंने कहा जब भैन भेज असी मुजरा वेखना है। इसी तरह ये जो रक्स है ये डिमांड किसकी थी? पब्लिक की थी, डायरेक्टर की थी? नो 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 नो, नहीं, पब्लिक की भी नहीं थी, डायरेक्टर की भी नहीं थी, प्रोड्यूसर की थी। टेस्ट हम देते हैं सर, हम टेस्ट देते हैं, कुक टेस्ट देता है, मालिक होटल का टेस्ट नहीं देता उसको। दुरुस्त बात है। मतलब हम अगर अच्छे ड्रामे बनाएंगे, टेस्ट अगर डेवलप करना है तो उसके लिए अच्छे ड्रामे बनाना पड़ेगा, अच्छे ड्रामे बनाना, अच्छा काम देना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे ड्रामे देने पड़ेंगे, अच्छे बच्चों को कास्ट करना पड़ेगा, चाहे वो जेन्युइन आर्टिस्ट लेके आने होंगे, जेन्युइन प्रोड्यूसर लेके आने होंगे। अब भी ऐसा थिएटर मौजूद है अजोका थिएटर के नाम से, शाहिद नदीम साहब जो करते हैं और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है, हालांकि न्यू कमर्स बच्चे हैं वो उनकी कोचिंग देखें कैसे ही। जी जी, इनकी क्यों नहीं है? ये बेउस्तादे लोग आ गए हैं, जो मुंह में आया बक दिया, एंड देयर इज नो सेंसरशिप। एंड वाई डांस वहां क्यों मौजूद होगा? तो मैं जो इसलिए कि आप पब्लिक को अट्रैक्ट करें, आपके प्रोड्यूसर को पैसे मिले, ठीक है। रिट भी की गई इसके खिलाफ, वो एक दिन जजमेंट आई हाई कोर्ट की कि देयर विल बी नो डांस इन द थिएटर, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे ख्वाजा परवेज साहब को। आगे मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, डांस भी एक हाई कोर्ट का, हाँ, डांस भी एक आर्ट है सर। मैं कहता हूँ वो डांस करें, हाँ, जो आपका मुआशरा, जो आपका इस्लाम, जो आपका रिलीजन वो एक्सेप्ट करे, देख करे, वो क्लासिकल डांस है। बिल्कुल, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमने क्या किया, हमारी औरतों ने, हमारी लेडीज आर्टिस्ट ने अपनी शर्टें उतार के लोगों में फेंक दी, जाओ, ये तबाही थी, और खुद भाग गए। अब देखें जी, हम साया मुल्क के कंपटीशन में जाते हैं, ठीक है। बात साया मुल्क कौन से 3-4 है ना, नेपाल, बर्मा, भूटान। अब इंडिया की बात करें तो डायरेक्ट नाम लें। सुने, इंडिया की बात कर लें आप, हम उसके कंपटीशन में जाते हैं। उनके ये जो खायद साहब ने अपना मसूद अख्तर साहब ने बात की, खायद साहब मैं आपकी तरफ इसको लेके आऊंगा कि उनके फहाशी में भी, उरियानियत में भी आर्ट है। अब देखें ना जी, यहां पे फर्क ये है जो आपने फरमाया है कि यहां का डांस भी बेहुदा है। इसकी जिम्मेदारी किस पे? मतलब डांस करवाना ही है, कोई ढंग का डांस करवा लो बाबा। सर क्यों नहीं सर, एक पता नहीं किस सन का ये एक एक्ट बना हुआ है, ड्रामा एक्ट 1861 का सर, अब जाके 1862, अब उसमें जी बताएं जरा। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई डोंट नो, मैंने लेटेस्ट नहीं पढ़ा उस एक्ट को, लेकिन अब आके उन्हें हुई है कि इनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन माशाल्लाह ये इनके पास पैसे ही इतने होते हैं, 4 गनमैन होते हैं, और हमें भी तड़ियाँ लगती हैं कि खबरदार कभी ऐसा बयान दिया आपने जिंदा रहना है या नहीं रहना। हमने एहतजाजन फिर क्या हुआ, हमारे व्यूअर्स ने हमें कहा कि जी ये ड्रामा देख के बड़ा अफसोस हुआ आपका, हम तो आपका नाम पढ़ के आए थे, हालांकि हम उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्शन दे रहे थे। जी, अब हमारी अदम मौजूदगी में अगर कोई वल्गर बात कर जाता, मैंने अमानुल्लाह को भी मारा, मैंने सुहेल को भी मारा, सुहेल अहमद इस वक्त टॉप पे जा रहा है, उसे पूछिएगा मैंने कहा सुहेल साहब आपकी जो फिजीक है वो आपको इजाजत नहीं देती कि आप कॉमेडी करें, आपकी पर्सनैलिटी को देखें आप। सही कॉमेडी के लिए कुछ और बंदे चाहिए होते हैं जिसको देखते ही लोग हंस पड़े। अब तो आप तो ट्राई करते लोगों को हंसाओ, हाँ। इस तरह नहीं होता।
या करेक्टर के अंदर रह के कॉमेडी करो। रिश्तों का पामाल कर दिए तकद्दुस को, मां बहन ने कर दी। अब कौन देखेगा? मैंने सवाल किया था आपसे, इंडियन ओरियानियत भी, उसमें भी आर्ट है? नहीं, मैं इस बात को बहरहाल आप कह रहे हैं तो शायद मैं उस तरफ आता हूँ। मैं थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी मैं मदद कर दूं प्लीज बॉस। देखिए सर, डांस वहाँ जो है वो इबादत समझा जाता है। हमारा मजहब इसको इबादत नहीं समझता, राइट सर। वो जाके अपने मंदिरों में, अपने जहाँ जहाँ उनके देवता पड़े हैं उनके सामने भी डांस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मजहब कबूल नहीं करता लेकिन मुआशरा एक्सेप्ट करता है। मुआशरा भी एक्सेप्ट, क्योंकि कल्चर हमारा जो है एक दूसरे के साथ। मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब मुझे कुछ दाल के सिवा एक होटल में कोई चीज ही नहीं मिल रही, मुझे मजबूरन खानी है, वो मुझे भूख लगी है, मतलब एक ही चीज अवेलेबल है। तब मैं ऐसे भी व्यूअर्स आए हैं, उन्होंने कहा जहाँ जैसा भी ड्रामा है जाए भाड़ में, हम 3 घंटे के लिए आराम से एयर कंडीशन में तो बैठेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी। क्या बहाना लगाया कि जी मार्केटों में दुकानें बंद नहीं होती, व्यूअर्स नहीं आते। नाजरीन, डांस ने स्टेज को बहुत बुरी तरह से जो है इसका तकद्दुस पामाल किया। मैं तो आर्ट के हवाले से भी तकद्दुस को देखता हूं, तो यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे।